गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हमारा फिर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है संडे की छुट्टी के बाद। हम लोग जो है उद्योग क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे उद्योग में रोजगार। ठीक है, क्या किया गया था कि उद्योगों में एक नया दौर प्रारंभ हुआ था जिसमें उद्योगों का जो है क्या किया गया, उदारीकरण किया गया था। और अब जो है उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने पुरजोर प्रयास किया था। आज के वीडियो में जो है हम उद्योग में रोजगार और उद्योग के उप क्षेत्र की प्रमुख उद्योगों के साथ साथ जो है उसके और कौन कौन से उप क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। उद्योग में रोजगार। उद्योग में अत्यधिक मशीनीकरण के कारण कम श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिले। उदाहरण के लिए एक बड़े स्टील कारखाने में सन 1991 से सन 2005 तक उत्पादन तो 5 गुना बढ़ा, पर कर्मचारियों की संख्या आधी हो गई। ठीक है, क्या बताया गया कि उद्योग में अत्यधिक मशीनरीकरण के कारण कि जो उद्योग स्थापित किए जा रहे थे उनमें मशीनों का जो उपयोग है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और उद्योग में मशीनों के अत्यधिक उपयोग के कारण क्या हो रहा था कि जो श्रमिक है उनकी संख्या कम होती जा रही थी। 1991 से सन 2005 तक अगर हम स्टील की जो फैक्ट्री है उसके बारे में देखें तो पाते हैं कि 1991 में जब वहाँ उत्पादन प्रारंभ हुआ और 2005 तक जो है उसके उत्पादन में जो है 5 गुना तक वृद्धि हो गई, पर कर्मचारियों की संख्या और कम हो गई। जबकि उत्पादन और काम बढ़ने के साथ साथ जो है क्या होना चाहिए था, कर्मचारियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए थी, परंतु मशीनों के अधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि कर्मचारियों की संख्या आधी रह गई। सन 1991 में उत्पादन 10 लाख टन था एवं 85,000 श्रमिक कार्यरत थे। ठीक है, सन 1991 में जहाँ पर स्टील उत्पादन जो है 10 लाख टन था और 85,000 श्रमिक वहाँ पर काम करते थे, जबकि सन 2005 में यही उत्पादन 50 लाख टन हो गया, लेकिन कर्मचारियों की संख्या 44,000 कर दी गई। अर्थात जहाँ पर 5 गुना उत्पादन बढ़ा वहीं कर्मचारियों की संख्या लगभग आधी हो गई। कई काम ठेका मजदूरी पर दे दिए गए। इस प्रकार उद्योगों में रोजगार की आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई, बस उत्पादन जो है बढ़ता गया। जबकि ऐसी उम्मीद लगाई गई थी कि जैसे जैसे उद्योग धंधों का विकास होता जाएगा रोजगारों की संख्या बढ़ती जाएगी, परंतु यहाँ पर स्थिति और उल्टी हो गई। उत्पादन तो बढ़ रहा है, उद्योग भी बढ़ रहा है, परंतु रोजगार की संख्या जो है वो लगातार घट रही है, जो मशीनों के अधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप। ठीक है, उद्योग के उप क्षेत्र। उत्पादन एवं रोजगार दोनों को बढ़ावा कैसे मिल सकता है, इसके लिए हमें उद्योग के उप क्षेत्र को समझना होगा। ठीक है, कि उद्योग का एक अन्य क्षेत्र है जो उप क्षेत्र, जहाँ पर औद्योगिक काम होता है उसके पास का एक एरिया जहाँ पर लोगों का रोजगार जो है औद्योगिक क्षेत्रों में या औद्योगिक कारखानों में रोजगार तो बढ़ता ही है, पर उससे ज़्यादा जो है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, किसी क्षेत्र में जब उद्योग धंधे लगते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को जो है औद्योगिक क्षेत्र से ज़्यादा उसके आसपास के क्षेत्रों में रोजगार मिलता है, ये हमको समझना होगा। उद्योग के अंतर्गत विनिर्माण वस्तुएं, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, खनन निर्माण उद्योग आता है। ठीक है, यदि हम विनिर्माण उद्योग पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत जो है क्या आता है, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और खनन निर्माण उद्योग आता है। विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कच्चे माल को नए उत्पाद में बदला जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि विनिर्माण उद्योग से तात्पर्य कि एक कोई वस्तु है उसके जो है स्वरूप में परिवर्तन करके उसे और अधिक उपयोगी बनाना, और जैसे उसकी उपयोगिता बढ़ती है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि जैसे कपास जो है उसको हम लेकर आते हैं और कपास से जो है उससे धागे तैयार करते हैं तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। वैसे ही उस धागे से कपड़ा तैयार होता है, उस कपड़े से जो रेडीमेड वस्त्र बनता है, तो हर जगह जो है उसकी उपयोगिता बदलती जाती है, उसके उत्पादन में भी उसकी मूल्य में भी वृद्धि होती जाती है। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि किसी वस्तु के में जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कच्चे माल में नए उत्पाद को बदला जाता है। विनिर्माण उद्योग क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र है। वर्ष 2009-10 में इस उप क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में 16% है और यह लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। विनिर्माण एक संतुलित अर्थव्यवस्था है जो विकसित देशों के विकास का एक अहम कारण रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हर विकसित देश ने विनिर्माण की वृद्धि को बहुत अधिक महत्व दिया है।
इसके कारण अन्य क्षेत्रों में मांग बढ़ जाती है। विनिर्माण से प्राप्त उत्पाद ने हमारे जीवन को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए एक उचित तकनीक खोजना और उसे सभी के लिए सुलभ कराना इसका लक्ष्य है। तो जो प्रमुख उद्योग है उसके साथ साथ विनिर्माण उद्योग कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसको परिवर्तित करना, जो है लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार भी देता है। ठीक है, और लगभग जो है इन्होंने 5 करोड़ लोगों को जो है इसके साथ रोजगार के रूप में जोड़ा हुआ है। उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए उचित तकनीक खोजना और उसे सभी के लिए सुलभ कराना इसका लक्ष्य है कि कैसे हम जो है किसी भी चीज को जो है बदल कर जो है क्या कर सकते हैं, उसके स्वरूप में परिवर्तन करके उसे अधिक लोगों के उपयोगी बना सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, आधारभूत धातु और वस्त्र उद्योग भारत के विनिर्माण के प्रमुख उद्योग हैं। लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत अर्थात जो है उससे हर सारी चीज जो है टिकी हुई होती है। इस कारण इस्पात का उत्पादन किसी भी देश की विनिर्माण की क्षमता का संकेतक माना जाता है। खाद्य प्रसंस्करण एवं वस्त्र उद्योग हमारे देश में रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान करते हैं। वस्त्र उद्योग विनिर्माण क्षेत्र का एक विशेष उद्योग है। यह उद्योग ही एक ऐसा विनिर्माण उद्योग है जिसमें शुरू से अंत तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। खाद्य प्रसंस्करण रोजगार की स्थिति भी जो है आपके बुक में एक तालिका के माध्यम से बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ये लोगों को रोजगार जो है कब से कब तक प्रदान करता रहा है। तो इस प्रकार हम देखें कि हमारे यहाँ जो उद्योग हैं उनमें बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो विनिर्माण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में काम करने का जो है विनिर्माण का तो सबसे पहला लक्ष्य ये क्लियर किया गया है कि किसी वस्तु के स्वरूप में परिवर्तित करके जो है उसे अधिक से अधिक लोगों के लिए सुलभ और उपयोगी बनाना है, ताकि अधिकांश वर्ग जो है उसका उपयोग कर सके। यदि ऐसे किसी वस्तु का निर्माण होता है तो वो महंगा रहेगा, तो वो फिर किसी बाकी लोगों के उपयोग के लिए नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो विनिर्माण उद्योग का उपक्षेत्र यही है और दूसरा उद्योग के अंतर्गत रोजगार। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप जरूर पूछेंगे। थैंक यू।